जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के चलते सभी पक्षियों ने अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर ली थी। अच्छा हुआ मैंने बारिशों के लिए भोजन पहले से ही जमा कर लिया। अब तो बारिश इतनी हो रही है कि भोजन लाना तो संभव ही नहीं है और मुझे भूखा ही रहना पड़ता। चिड़िया अपने लिए भोजन पहले ही ला चुकी थी। बारिश होने से उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो बारिश को खिड़की से देखकर उसका आनंद ले रही थी। अच्छा हुआ चिड़िया के कहने पर मैंने भी बारिशों के लिए अनाज इकट्ठा कर लिया। बारिशें तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। जंगल के सभी पक्षी बारिशों का मजा ले रहे थे। कालू जी, बारिशें तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और हम दोनों ने तो अपने आलस के चलते अनाज ही इकट्ठा नहीं किया और मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। गोरी, भूख तो मुझे भी लग रही है। कालू जी, जंगल के बाकी पक्षियों ने तो अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रखा है। कालू जी, मैं तो कहती हूँ हम पक्षियों के घर से अनाज चुरा लेते हैं। ऐसे बिना खाए भूख से मरने से तो अच्छा ही है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही अनाज चुराने निकल पड़ते हैं। वो दोनों सबसे पहले अनाज चुराने चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया तो बड़े मजे से सो रही थी। कालू जी, आप खिड़की से इस चिड़िया का ध्यान रखना। मैं जल्दी से जाकर अंदर से अनाज चुरा कर लाती हूँ। गोरी, ध्यान से जाना, पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी। गोरी चुपके से जाकर चिड़िया का जमा किया हुआ अनाज चुरा लेती है और वो दोनों अनाज लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब चिड़िया की नींद खुलती है और अपने भोजन को वहाँ नहीं देख वो परेशान हो जाती है। किसने किसने मेरा अनाज चुरा लिया? मैंने कितनी मुश्किल से बारिशों के लिए अनाज जमा किया था। चिड़िया अपने अनाज की चोरी से बहुत दुखी हो जाती हैं और वह भागी भागी मिट्ठू तोता के पास जाती हैं। मिट्ठू भैया, मेरे बारिशों के लिए जमा किया हुआ अनाज किसी ने चुरा लिया है। आप अपने अनाज को किसी सुरक्षित स्थान पे रख देना। हाँ चिड़िया, मैंने मेरा जमा किया हुआ अनाज बहुत सुरक्षित जगह रखा हुआ है। यदि कोई मेरा अनाज चुराने आएगा तो वो यहीं फंसकर रह जाएगा। मिट्ठू भैया, आपने ऐसा कौन सा इंतजाम कर रखा है अपने अनाज की सुरक्षा के लिए? चिड़िया, ये लो अनाज और ये लो इस अनाज की सुरक्षा के लिए खटका। जो भी तुम्हारा अनाज चुराने आएगा उसकी गर्दन इस खटके में अटक जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। चिड़िया मिट्ठू भैया के घर से अनाज और खटका लेकर चली आती हैं और उस खटके को अपने घर में लगाकर आराम से सो जाती हैं। कालू जी, आज तो बड़ा ही मजा आ गया फ्री का अनाज खाकर। कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया के यहाँ से लाया हुआ अनाज खाकर सो जाते हैं। अगले दिन भी कालू कौवा और गोरी कौवी ने चिड़िया के यहाँ से अनाज चुराने की सोचा। गोरी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम आज अकेले ही जाकर अनाज चुरा ले आओ। गोरी इस बार अकेले ही चिड़िया के यहाँ अनाज चुराने गई थी। चिड़िया तो आराम से सो रही थी। जैसे ही गोरी कौवी अनाज चोरी करती, वह खटका आकर गोरी की गर्दन में फंस जाता है और गोरी चिल्लाने लगती है। कालू जी बचाओ, आज तो आपकी गोरी मर गई। कालू जी जल्दी आओ। कालू तो अपने घर पर सोया हुआ था। गोरी की आवाज सुनकर चिड़िया उठ जाती हैं और गोरी को इस हालत में देख हंसने लग जाती है। क्यों गोरी बहन, कैसा लग रहा है खटके को पहनकर? चिड़िया बहन प्लीज, आज मुझे छोड़ दो। आज मुझे इस खटके से आजाद करा दो। मैं फिर कभी तुम्हारा अनाज नहीं चुराऊंगी। गोरी बहन, आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। चिड़िया बहन, मैं सच कह रही हूँ, आज मुझे छुड़ा दो।
छुड़ा दो इस खटके से, मेरी जान बचा लो। चिड़िया गोरी कौवी को खटके से बाहर निकालती हैं और गोरी तो ऐसे भागती है कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश के मौसम के शुरू होने से पहले ही चिड़िया और तोता अपने घर के पास अंगूर की एक बेल लगाते हैं। चिड़िया चिड़िया, जब बारिश होगी तो हमारे इस अंगूर की बेल पर अंगूर आ जाएंगे और हमें बारिश में कहीं भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मिट्ठू और चिड़िया की लगाई हुई बेलों के फल आ जाते हैं। कालू और गोरी ने अपने भोजन की व्यवस्था नहीं करी थी। जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू जी कहीं से भोजन लेकर आए, नहीं तो मैं आज ही भूख से मर जाऊंगी। गोरी, मैं इतनी बारिश में कहाँ से भोजन लाऊं तुम्हारे लिए? प्लीज कालू जी, मेरे लिए भोजन ले आए, नहीं तो मैं आज ही भूख से मर जाऊंगी। गोरी कवि के बार बार कहने पर कालू भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है, पर बारिश इतनी तेज होने के कारण पूरे जंगल में उसे खाना ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। गोरी गोरी, पूरा जंगल ढूंढ लिया, कहीं पर भी खाने को एक दाना भी नहीं है। कालू जी, मैं एक जगह जानती हूँ, वहाँ आपको खाना मिल जाएगा। कहाँ कहाँ है वो जगह? इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? वो उस छोटी चिड़िया और उस मोटी चोंच वाले तोते ने अपने घर के बाहर अंगूर की बेल लगाई है और वहाँ पर अंगूर भी आ गए हैं। आप वहाँ से जाकर फल तोड़ ले आओ। नहीं गोरी, मैं वहाँ अकेला नहीं जाऊँगा। वो मोटी चोंच वाला तोता डंडा लेकर बैठा होगा, मैं तो वहाँ अकेला नहीं जाऊँगा। अरे कालू जी, आप कितना डरते हो, चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। गोरी और कालू कौवा दोनों सबसे पहले अंगूर लेने के लिए चिड़िया के यहाँ जाते हैं। चिड़िया प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारी अंगूर की बेल से थोड़े अंगूर ले लें हम? गोरी बहन, कालू भैया, आप थोड़े से अंगूर ले सकते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी थोड़े से अंगूर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। कालू मेरे प्यारे पति, मुझे तो और भूख लग रही है, क्यों ना हम उस चिड़िया के अंगूर की बेल से थोड़े अंगूर और तोड़ लेते हैं, इससे हमारे कुछ दिनों का खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। हाँ हाँ गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों चिड़िया के अंगूर की बेल से सारे अंगूर तोड़ लेते हैं। चिड़िया को जब यह पता चलता है तो वह बहुत उदास हो जाती हैं। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कबूतर भाई, पता नहीं किसने मेरे अंगूर की बेल से सारे अंगूर चुरा लिए। मैंने देखा मैंने, वो गोरी कौवी और कालू कौवा तुम्हारी बेल से अंगूर ले जा रहे थे, पर मैं कुछ ना कर सका। अगर मैं उन्हें रोकता तो वो दोनों मुझे बहुत मारते। मुझे माफ़ कर देना तुम चिड़िया। हाँ कबूतर भाई, वो दोनों ऐसे ही हैं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी मिट्ठू के यहाँ चली जाती हैं। तोते भैया, आपने और मैंने जो अंगूर की बेल लगाई थी, उसके सारे अंगूर गोरी कौवी और कालू कौवे ने चुरा लिए। आप अपने अंगूर की बेल का ध्यान रखना। हाँ चिड़िया, मैं अपने अंगूर की बेल का ध्यान रखूँगा, और तुम्हें भी खाने की ज़रूरत हो तो तुम यहाँ से ले जाना। चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद कालू जी, चिड़िया के यहाँ से लाए हुए सारे अंगूर तो ख़त्म हो गए, अब हम क्या करेंगे? मुझे पता है, वो मिट्ठू, उसने भी अंगूर की बेल लगाई थी। हम वहाँ जाएंगे और उसके भी बेल से सारे अंगूर चुरा लेंगे।
हाँ हाँ कालू जी, हम ऐसा ही करेंगे। कालू और गोरी दोनों मिट्ठू के यहाँ जाते हैं। तोता भैया प्लीज मुझे थोड़े अंगूर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मुझे पता है तुम दोनों ऐसा ही करोगे। अभी मुझसे थोड़े अंगूर ले जाओगे और बाद में आकर सारे अंगूर चुरा जाओगे। भाग जाओ तुम दोनों चोरों, नहीं तो मार मार कर तुम्हारे शरीर से तुम्हारे पंख अलग कर दूंगा मैं। कालू और गोरी वहाँ से भाग जाते हैं।